नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करूँगी नौतपा 2024 में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में, जिससे सूर्यदेव होंगे प्रसन्न। दोस्तों सूर्यदेव को इस नौतपा में जो है 5 चीज़ें अर्पित करने से जो है जीवन की दरिद्रता दूर होती है। 25 मई 2024 से नौतपा शुरू हो चुका है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है और नौतपा के 9 दिनों में जो है सूर्यदेव की विशेष आराधना का महत्व है। जिससे इन दिनों में जो है भीषण गर्मी होती है, क्योंकि इस दौरान सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत तीखी रहती हैं। सनातन धर्म में नौतपे का धार्मिक महत्व बताया गया है और इस नौतपे का समापन 2 जून 2024 को होगा। इस समय सूर्यदेव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इन 9 दिनों में सूर्यदेव को 5 चीज़ें अर्पित की जाए तो जीवन की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार अगर नौतपे में भगवान सूर्य को नारियल पानी चढ़ाते हैं तो कुंडली में जो मौजूद ग्रह दोष होते हैं उसका प्रभाव कम होने लगता है और व्यापार में तरक्की होती है। साधक को मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। जीवन में धन धान की कमी कभी भी नहीं होती है। नौतपे में सूर्यदेव को काला तेल मिलाकर अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जो अकाल मृत्यु का भय जो होता है, यह योग जो होता है वो टल जाता है। नौतपे के दौरान अगर सूर्य देव को जौ अर्पित किया जाता है तो कुंडली में कमजोर सूर्य की स्थिति जो है मजबूत होने लगती है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और लंबे समय से जो काम रुके हुए होते हैं वो पूरे होने लगते हैं। व्यक्ति अगर रोग और दोष से पीड़ित है और दुख दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहता है तो नौतपा के दौरान सूर्यदेव को गुड़ जरूर से अर्पित करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। नौतपा के दौरान जो व्यक्ति सूर्यदेव को केसर और दूध अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को मान और सम्मान की प्राप्ति होती है, शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। नौतपा के दौरान सूर्यदेव को जल देने का जो शुभ समय होता है वो आप सुबह 6:15 से लेकर 6:45 तक इस शुभ मुहूर्त में सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। तांबे के लोटे में आप जल, गुड़, अक्षत, फूल, रोली या ऊपर जो चीज़ें बताई गई हैं, इन चीज़ों को आप अपनी कामना को ध्यान में रखते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अर्घ्य दीजिए। ज्योतिषियों की माने तो अगर सूर्यदेव को अर्घ्य देने का जो सबसे शुभ समय होता है वो सूर्योदय माना जाता है। अगर उगते हुए लाल सूर्य को आप जल दे देते हैं तो जो भी जैसी भी आपकी मनोकामना होती है उस सूर्यदेव की कृपा से पूरी हो जाती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करिए। साथ ही सच्चे मन से सूर्यदेव को नमन करिए। आप इस नौतपा में हल्दी का उपाय भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक तांबे का पात्र लेना है और तांबे के पात्र में पानी रखकर हल्दी, अक्षत, कुमकुम और साथ में मिश्री के 4 से 5 दाने मिलाकर आप सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। इस उपाय से आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही जो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है वो भी कम होने लगता है। मान्यता के अनुसार नौतपा में अगर शिवलिंग पे हल्दी का लेप लगाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को अगर करते हैं तो आपके बिगड़े काम पूरे होने लगते हैं। हल्दी को जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी प्रिय रंग माना गया है। नौतपा की इस अवधि में आप हल्दी का दान करते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दौरान आप दूध, दही, शरबत आदि इन चीज़ों का दान करते हैं तो शुभ होता है। दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको नौतपा की दिनों में करना है और इन उपाय से सूर्यदेव होते हैं प्रसन्न। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।